everyone, welcome back to my channel. It's me Mahnur Imran. Hope you all guys are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. आज ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद मेरा टास्क था अपने स्टोव को क्लीन करना, क्योंकि ना मुझसे चाय गिर जाती है और मैं हमेशा अपने स्टोव को कवर रखती हूँ फॉइल पेपर से, लेकिन लास्ट 5 to 6 डेज से मैं फॉइल पर नहीं कवर कर रही थी. तो क्योंकि वो ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा यार क्या करना है, मैं वैसे ही क्लीन कर लूँगी. लेकिन नहीं इतनी सुगर नहीं हूँ मैं डेली क्लीन कर सकूँ. तो यही आइडिया बेस्ट रहता है, फॉइल पर बहुत हेल्पफुल रहती है. तो अभी जी मेरा फटाफट से किचन सारा क्लीन हो गया था और इतना सुकून मिलता है ना, अंदर तक दिल को सुकून मिल रहा होता है जब आपका किचन क्लीन हो जाता है. लगता है सबसे बड़ा जो टास्क है डेली का वो फिनिश हो चुका है. अच्छा, स्टार्ट में जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना तो मेरे अपने कुछ कज़न हंसते होते थे कि डेली व्लॉगिंग ये क्या कंटेंट है. तो भाई मुझे अब समझ आती है कि जो डेली व्लॉग्स होते हैं ना, डेली रूटीन की व्लॉगिंग, वो भी बहुत टफ है, वो इजी नहीं है, बल्कि आप हर मोमेंट को कैप्चर करते हो वो बहुत मुश्किल होता है. तो उससे आपका जो 5 मिनट का काम होता है वो आधे घंटे पे चला जाता है. लेकिन इसीलिए मैं मोस्टली अब डेली व्लॉग्स कम ही बनाती हूँ, अपने हर मोमेंट को कैप्चर नहीं करती. लेकिन मेरी कोशिश होती है मेरा कंटेंट थोड़ा मोटिवेशनल हो, थोड़ा इंस्पिरेशनल हो. लेकिन हम जो लेडीज़ होती है ना, हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है. लेकिन एक जेन्युइन बात बताऊँ आपको, मैं मोटिवेशन के साथ साथ ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. अभी जैसे देखो, मुझे आज अपने घर की क्लीनिंग करनी थी, अपनी वार्डरोब का ये वाला पार्ट ना, मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी. मैं क्या करती हूँ, अपने टास्क को डिवाइड कर लेती हूँ. अभी मैंने काफ़ी टाइम से इस वाली वार्डरोब की क्लीनिंग नहीं की थी. मेरा सारा मेकअप, मेरा सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ था, तहस नहस हुआ पड़ा था. तो मैंने कहा यार आज इन सबको मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ. वैसे भी यार ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं. अच्छा, ये वाली वार्डरोब इसलिए भी ज़्यादा मैसी हुई पड़ी थी क्योंकि मैं जब से मेरी खाला और अंकल गए थे, मैं हॉल में शिफ्ट हो गई थी. लाइक अ स्टूडियो हमने उसको बना लिया हुआ है. रूम में मैं आती ही कम कम थी, तो बस फिर कम आती थी. और मेरी ईसा मुसा मैं अपनी वार्डरोब को बचा के रखती हूँ कि सब कुछ ख़राब कर देते हैं. तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट कंटेनर्स तो नहीं लिए हुए, लेकिन मेरे पास इस तरह के बहुत से कंटेनर्स हैं, लाइक बास्केट्स हैं. कुछ ये मैं डे टू डे से लेकर आई थी. ये बहुत अच्छी सी स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स आप इनको बोल सकते हो. तो मैंने इनमें डिवाइड कर दिया. एक में मैंने पूरी की पूरी नेल पेंट्स रख दी. कुछ मेरे पास शीट मास्क थे, मैंने कहा उनको सेपरेटली रखती हूँ. उसके बाद इतनी सारी नेल पेंट्स हैं, इनके लिए मैंने सेपरेट एक बास्केट रखी हुई है. और बाकी फाउंडेशंस, प्राइमर, वो उन सबको सेपरेटली मैंने रखा था. और ये जो है मेरा पूरा ऑर्गेनाइजर, इसमें मैंने कहा अपनी लिपस्टिक्स या लिप ग्लोज या चैपस्टिक सब कुछ इसमें रख दूंगी. बाय द वे, मार्केट में आजकल इतनी प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर्स आए हुए हैं, दिल करता है यार सारे के सारे बाई कर लें, लेकिन इतनी यहाँ पे स्टोरेज नहीं होती कि आप इतनी सारी चीज़ों का रख सको. तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा था कि यार इजीली फाइंड हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इन सब चीज़ों को डिवाइड कर लिया और ऑर्गेनाइज कर लिया. लेकिन आई नो ये कोई बहुत परफेक्टली मैनेज नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक शुक्र है मेरी ये वार्डरोब सेट हो चुकी थी. एंड अगर आपके पास कोई अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मैं इनको थोड़ा चेंजिंग करनी हो तो कैसे करूँ. लाइक इनके जो डिवाइड है इनको कैसे करूँ. मैंने क्या किया था, एक बास्केट में सारे के सारे नेल्स रख दिए थे. नेल पेंट्स मैंने सेपरेट एक बास्केट में रख दी थी. ज्वेलरी के लिए मैंने सेपरेट बकेट ले ली थी. और कुछ मैंने फाउंडेशंस और लिपस्टिक उनको सेपरेटली रख दिया था. अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे ईसा मुसा मैं बहुत मुश्किल से मेकअप बचाती हूँ अपना. और इन सब के साथ साथ यार मैं एक होम मेकर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे अपने घर के साथ साथ अपनी कुकिंग को भी मैनेज करना पड़ता है. टाइमली खाना बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है. तो आज खाने बना रही थी मैं शिमला मिर्च और चिकन. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, हम होम मेकर्स की ना डेली एक ही रूटीन चल रही होती है, क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, बर्तन वॉश करना, सब कुछ लाइक घर के जितने भी टास्क हैं. और इससे ना हम समटाइम बोर हो जाते हैं. लेकिन जब इस तरह की कोई एक्टिविटी हो ना, लाइक वार्डरोब को सेट करना हो या अपनी कोई मेकअप को ऑर्गेनाइज करना हो, इससे ना आपका थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है और आप में बड़ी एनर्जेटिक आप फील कर रहे होते हो. और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है ना, तो वैसे ही वो इतनी अच्छी लग रही होती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं. तो इससे ये होता है कि आप बोर नहीं होते. अपनी रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी शामिल किया गया जिससे आपकी रूटीन थोड़ी सी हट के डिफरेंट हो जाए. यू नो व्हाट, जब मैं यहाँ यूएई में फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था. लाइक होम मेकिंग का मुझे एच भी नहीं पता था कि होम मेकिंग क्या होती है. ना कुकिंग करनी आती थी, ना कुछ भी नहीं करना आता था. ऑल्दो मैंने शेफ़ का कोर्स किया था, लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है और मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी. मेरा ख्याल है कि मैंने जितनी चीज़ें सीखी हैं सब कुछ अपनी व्लॉगिंग से सीखी हैं. क्योंकि जब आप एक चीज़ को करते हो ना, उस चीज़ में आप हाथ डाल लेते हो, फिर आप उसमें प्रो होते जाते हो. ऑब्वियसली जब मुझे फील हुआ कि यार मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो एक टाइम आता है जब आप दूसरों को सिखाने बैठ जाते हो. आप इतने प्रो हो जाते हो, इवन प्रो मैक्स हो जाते हो. तो आई रियलाइज कि यार वाकई हर चीज़ की पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं और नेगेटिव भी. कुछ लोग ऐसे व्लॉग्स बना रहे होते हैं जिनको देख के हमारी मोस्टली घरों की जो लड़कियां होती हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रही होती हैं, क्योंकि उनके व्लॉग्स ही इतने कोई फैंटेसी वाले होते हैं कि हर वक्त घूमना, हर वक्त बड़े से बड़े टूर्स करना. और हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़कियां हैं उनको लगता है कि शायद हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं हैं, और वो परेशान होती हैं. वो खुद को कंपेयर करती हैं कि काश हमारी लाइफ भी
ऐसी होती। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे व्लॉग्स बनाएं जिनसे दूसरों को फ़ायदा मिले, जैसे कि मोस्टली आप होम मेकिंग के ऊपर कर लो, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप दूसरों को सिखा रहे हो, क्योंकि सिखाना कोई बुरी बात नहीं और सीखना तो सबसे अच्छी बात है। लाइफ के किसी भी पार्ट में आप आ जाते हो, किसी भी एज में आ जाते हो, सीखना बहुत अच्छी बात है और हमें हमेशा सीखना पड़ता है। हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। मुझे लगता है मैं अब भी डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप कोई भी अगर डेली रूटीन के व्लॉग्स भी बना रहे हैं ना, तो ऐसे बनाएं कि दूसरों को आपसे मदद मिले, कोई हेल्प मिले, ना कि नेक्स्ट पर्सन आपका व्लॉग देख के एंजाइटी का शिकार हो जाए या परेशान हो जाए। हाँ ठीक है, नॉर्मली हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, थोड़ी बहुत आउटिंग भी होती है, हमारी लाइफ में टेंशन्स भी होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन हर चीज़ को ना मैनेज करना भी आना चाहिए। अभी हम उस फैंटेसी की लाइफ में नहीं रहते जो जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ होती हैं, तो हमें अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने सब रिलेटिव्स को, अपने जो हमारी लवली रिलेशनशिप्स होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है और उनको मेंटेन करने के लिए ना चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। सो मेरा ख्याल है कि मुझे मेरा कंटेंट बहुत पसंद है और जब मुझे इतनी खुशी मिलती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और फिर मैं ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कि यार वाकई मुझे मज़ीद इस पर काम करना चाहिए। तो आप कोई भी काम करो, आप सीखो। अच्छा, जब मेरा मुश्किल वाली कुकिंग करने को दिल नहीं कर रहा होता ना, तो मैं क्या करती हूँ, सारे के सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सब चीज़ों को, और फिर उनसे एक इतना मज़े का टेस्ट आ रहा होता है और उसमें आप सारी की सारी वेजेस ऐड कर दो। उन्हीं मसालों की आप बुनाई करने के बाद उसमें चिकन ऐड कर सकते हो, उसकी बुनाई कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी चिकन डालना होता है ना, पहले मैं चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे से फ्राई करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं चिकन फ्राई ना करूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिल रहा होता, वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो मैं चिकन को फ्राई करने के बाद दोबारा से बुनाई करती हूँ चीज़ों की और फिर उसमें सब चीज़ें ऐड करती हूँ और वो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ओके, तो मेरा डिनर हो चुका है रेडी और जो वार्डरोब है वो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही ऑर्गेनाइज कर ली थी। किचन में मॉर्निंग में ही नीट एंड क्लीन कर लिया था और इस दौरान और बहुत सारे काम थे जो मैंने साथ के साथ कर लिए थे, क्योंकि यार साथ ही साथ काम कर लें तो वो बेटर रहता है, बजाय इसके कि पेंडिंग पे छोड़ दो और बाद में फिर वो होते ही नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। इस दौरान मैंने बहुत से क्लिप्स थे जो मैंने अभी नहीं शूट किए और ये मैंने इमरान के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था सेंटर पॉइंट से। एक जैकेट है जो इमरान को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसका कलर इमरान को इतना पसंद है, ये कैमल कलर है और इसका स्टफ नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी हम इसकी करने वाली हैं ओपनिंग। अच्छा, ये इसकी ओपनिंग करने के बाद जब इमरान ने इसको ट्राई किया ना, तो ये लार्ज साइज़ था और ये इमरान को इतना फिट नहीं आया। वैसे तो बहुत अच्छी लगी लेकिन इतना परफेक्टली फिट नहीं आया। तो बस फिर नेक्स्ट टाइम इमरान पहुंच गए थे सेंटर पॉइंट अपना साइज़ जो है एक्सचेंज करवाने के लिए। अच्छा, ये भी लोग जो है ना, ये बर्थडे से 1-2 दिन पहले का है, तो इसीलिए आपको ये सोफास भी इसमें नजर आ रहे हैं। अदरवाइज अब तो मेरी सेटिंग मैंने बहुत हद तक चेंज कर ली है, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट जो व्लॉग्स हैं। तो ये था जी मेरा आज का डेली व्लॉग, डेली रूटीन व्लॉग। सो ये है जी मेरी एज अ होम मेकर रूटीन इन यूएई। अगर पाकिस्तान में होंगे आप, तब भी आपकी रूटीन कुछ ऐसी ही होगी, बस कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं, लाइक थोड़ा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, बाकी सब यार हमें सब कुछ एक ही करना पड़ता है। और तो कोशिश किया करें कि आपको जहाँ से भी जो भी सीखने को मिल रहा है उसको फट से अडॉप्ट कर लिया करें और अपने घर को टाइम दें, अपने एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं। इससे आपकी सब चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्टेड हो जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। सो गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।